शादियों में अपने पतियों के साथ, पिताओं के साथ, भाइयों के साथ क्या कर पाओगी? आपने देखा किसी मस्जिद में कोई अब्बू के साथ शहजादी जा रही हो नमाज पढ़ने? देखा क्या? देखा क्या? कोई माँ बेटी जा रही हो नमाज, अम्मी और देखिए, मस्जिद में नमाज का पढ़ना औरतों पे भी फ़र्ज़ है। मस्जिद में नमाज पढ़ना औरतों पे भी फ़र्ज़ है, लेकिन अब औरतें भी अमल नहीं करती हैं और उनके जो पति है या उनके जो बीवियां हैं या मतलब उनके जो हस्बैंड है या पिता है या भाई हैं, वो लोग भी अमल नहीं करवाते हैं। तो इसमें इस्लाम की कहाँ से गलती हो गई? भाई, लोग अपने मर्ज़ी से रस्म रिवाज बनाकर उसको फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर इस्लाम की कहाँ से गलती हुई? यहाँ तो उन मुसलमानों की गलती हुई ना, जो लोग अमल नहीं करते। तो मस्जिद में भी नमाज पढ़ना औरतों के लिए फ़र्ज़ है। उसकी शहजादी जा रही हो कि मैं जा रही हूँ स्वामी जी थोड़ा नमाज पढ़ के आती हूँ, कभी सुना आपने? है? क्यों नहीं है ऐसा? क्यों नहीं है? क्या कारण है? तो मौलाना से मैंने पूछ लिया, मैंने कहा मुल्ला जी, मौलाना जी, बिना मूंछ की दाढ़ी वाले मौलाना जी, जरा बताओ क्यों नहीं जाते? स्वामी जी मत पूछो, शैतान आंखों पर बैठ जाता है। क्या बैठ जाता है? देखिए भाई, इन्होंने मुल्ला जी को पूछा, मुल्ला जी ने जवाब दिया, तो वो उस मुल्ला को पकड़िए ना आप। यहाँ तो अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रसूल के ज़माने में, उसके बाद के ज़माने में भी औरतें मस्जिद में नमाज़ पढ़ती थी। औरतों के ऊपर भी फ़र्ज़ है मस्जिद में नमाज़ पढ़ना, सिर्फ मर्दों पे नहीं है, औरतों पे भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। क्या कितनी बुलंद आवाज है! ऐसी आवाज मुझे सबकी चाहिए। क्या आंखों पे बैठ जाता मुल्ला जी बोले? मतलब माँ को देख के, बेटी को देख के, बहन को देख के उनकी आंखों पर क्या बैठ जाता है? तो मैंने कहा, ए हैवान, तेरी आंखें फोड़, उन्हें क्यों बर्बाद करता है? उन्हें क्यों बुरके में डालता है? तेरी आंखों पे शैतान। देखिए, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, तेरी आंखें फोड़, उन्हें क्यों बर्बाद करता है। तो भाई, ये जो रस्म है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आपकी सोच गलत है तो आप अपने आप को फोड़िए, दूसरों को क्यों फोड़ रहे हैं? तो ये उनकी गलती है। इसी तरह आप जैसा कि बोल रहे हैं तेरी आंखें फोड़, तो वैसे ही आप उनको फोड़िए जो लोग इस्लाम पे नहीं चलते हैं। और आपको पता ही है कि इस्लाम के अंदर औरत के ऊपर भी मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। तो बुरका उसको क्यों पहना? क्यों? सच बात है कि नहीं? बोलो ना, जोर से बोलो। क्या सच? मतलब बोलने का नहीं, डरने का नहीं। इधर कोई मुल्ला मौलवी नहीं, इधर स्वामी जी। डरने का नहीं, भीती ना है। पूरे पौधे को बहुत बड़ी आपको मैं जानकारी देने वाला। डरते नहीं है? डरते नहीं है, क्योंकि हम राम की क्या है? डरे हुए जो छाती ठोके, या अल्लाह, या हुसैन हम नहीं हुए होते तो पता नहीं क्या कर लेते। अब आजा, अब क्यों? हम तो देखो, मैं आई लव मुस्लिम्स, आई नो हेट मुस्लिम्स, आई लव मुस्लिम्स। इसीलिए कहता हूँ सभी बहनों को मैं बहुत प्यार करता हूँ। रहमाना, रूबीना, जितनी भी हैं, सब घर वापसी कर लो, बहुत प्यार मिलेगा, संस्कार। देखिए, ये कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम से नफ़रत नहीं करता, मुस्लिम से मोहब्बत करता हूँ। बिल्कुल सही बात है। अगर आप मुस्लिम से नफ़रत नहीं करते हैं तो आप जो किताबें हैं उसको क्यों नहीं पढ़ते? अच्छा, आप बोल रहे हैं घर वापसी कर लो, हम कह रहे हैं पहले आप खुद भी तो घर वापसी करो। आप खुद भी तो भगवत गीता, वेदा, पुराना, उपनिषद पढ़ो। आप अगर खुद भी पढ़ेंगे इन किताबों को तो आपकी भी घर वापसी होगी। आप खुद तो घर आए नहीं हो अभी तक, आपने एक किताब भी नहीं पढ़ी हुई है। अब इस बातचीत के दौरान कहीं पर भी आपने देखा कि इन्होंने किसी वेदा का, भगवत गीता का या पुराना का, उपनिषद का रेफरेंस दिया हो? बिल्कुल नहीं। अगर आप हमारे लेक्चर देखेंगे तो आपको रेफरेंस के बगैर कुछ बात ही नहीं मिलेगी। हमारी ज़ाती बात तो आपको मिलेगी ही नहीं, सिर्फ रेफरेंस से किताबों की बात मिलेगी। जीवन जियोगे, मर्यादित जीवन जियोगे, प्रफुल्लित हर्ष के साथ जीवन जियोगे। और दीपावली पे क्या फोड़ोगे फिर? नहीं तो कहीं
अच्छा देखिए, ये कह रहे हैं कि दीपावली पे पटाखे फोड़ना है। देखिए, दीपावली क्या सनातन धर्म में दीपावली में पटाखे फोड़ना है या फिर ईश्वर की आराधना करते हुए बैठना है? क्योंकि उस दिन जो है रावण राज यानी कि हिंदू राष्ट्र, ब्राह्मण राष्ट्र वो ख़त्म हुआ था और राम राज्य की स्थापना हुई थी और सनातन धर्म की स्थापना हुई थी। सो सनातन धर्म की गुणगान करना है या फिर पटाखे फोड़ना है? पटाखे फोड़ना यह सनातन धर्म का किसी कहीं कहीं दूर दूर से भी रिश्ता नाता नहीं है। पटाखे तो अब बने हैं ना, और हमारा सनातन धर्म तो हजारों साल से आ रहा है। फिर अफजल के घर जाएगी तो अफजल ही घर को ही पटाखा बना के फोड़ देगा। फट। हाँ हाँ, अब्दुल बड़ा वैज्ञानिक है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आपने देखा कि हिंदू हिंदू बोलकर हिंदू बहनों को लूटा जा रहा है, हिंदू भाई भाई बोलकर हिंदू भाइयों को लूटा जा रहा है। यह आपको समझना है। अब्दुल इतना बड़ा किया जा रहा है, यह आपको समझना है। तो कोई भी सवाल अगर होगा, कोई भी मतलब आपका शक व शुबात कुछ भी हो गए, तो आप प्लीज़ हमसे कीजिए। हमारा नंबर हर यूट्यूब के वीडियो के नीचे होता है या फिर चैनल में आपको मिलेगा।